हाय एवरीवन, मैं अरविंद पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्लास 12 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। इस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स होता क्या है। बहुत ज़्यादा बात किए बिना हम लोग सीधा जो है पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए कि ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है दो पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक फॉर्म के। ठीक है, ये जो है एक तीसरे पार्टनर सी को क्या करते हैं, फॉर्म में जो है एडमिट करते हैं, यानी कि लेके आते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए बात क्या है। ठीक है, ए बी और सी अब तीन पार्टनर हो गए। ए बी सी, ए और बी और सी दोनों का जो रेशियो था वो मान लीजिए है 2:3, तीनों का रेशियो मान लेते हैं 1। ठीक है, मैं सीधा आपको समझाते चलता हूं कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट होता क्या है। ये तो हो गई भाई इनकी जो है, अगर कंपनी में कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट ये लोग क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे 2:3:1 के रेशियो में। लेकिन इन्होंने जो है सी से एक वादा कर रखा है या सी के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि तुमको भाई हम कम से कम जो है 10,000 रुपये जो है मान लीजिए तुमको हम क्या करेंगे, मिनिमम प्रॉफिट के रूप में देंगे। ठीक है, यानी कि तुमको 10,000 मिलना ही मिलना है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हम तुमको मिनिमम प्रॉफिट के रूप में कितना देने वाले हैं, 10,000 रुपया। सी इस बात पे एग्री है। सी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इन दोनों में से कौन जो है अपने हिस्से का पैसा उसको देगा। अगर किसी भी ईयर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें 10,000 से कम आ गया सी का, तो या तो ए या फिर बी, दोनों में से कोई भी या फिर दोनों जो है मिल करके जो डिफिशियंसी अमाउंट है उस अमाउंट को, यानी कि जितना कम आ रहा है, मान लीजिए कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, किसी भी ईयर में ऐसा हुआ कि इसको 10,000 देना चाहिए, जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकाला तो इसको केवल 8,000 मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है, 8,000 ही इसके रेशियो में आ रहा है, इसके हिस्से में आ रहा है। तो अब इस कंडीशन में या तो ए जो डिफिशियंसी अमाउंट है वो देगा, या फिर बी देगा, या फिर दोनों मिलकर देंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका किसी भी ईयर में, ठीक है, यानी कि जो सी का प्रॉफिट है वो ज्यादा तो हो सकता है। ठीक है, किसी ईयर में प्रॉफिट हुआ और शेयरिंग रेशियो में जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 12,000 आ गया तो आपको 12,000 ही देना है। लेकिन अगर कम आता है डिफिशियंसी के केस में, आपको सी को जो है पूरा का पूरा 10,000 देना ही देना है। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो आपने उससे कह रखा है, जो भी अमाउंट, उससे कम आपको उसे प्रॉफिट के रूप में नहीं देना है। इसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स। अब देखिए इसमें कई सारे केसेस आते हैं। ठीक है, हम केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी, केस नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ गई। व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट द guaranteeing partner partners and the ratio in which the deficiency amount has to be borne is given। ठीक है, देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट द गारंटिंग व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट द गारंटिंग पार्टनर्स एंड द रेशियो इन विच द डिफिशियंसी अमाउंट हैज टू बी बॉर्न इज गिवन। अगर ऐसा कुछ है, मतलब आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन जो है गारंटी दे रहा है मिनिमम ऑफ गारंटी प्रॉफिट की। ठीक है, तो अगर इस पे आपका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे केस में आपका क्या होगा, जो भी डिफिशियंसी आ रही है, ठीक है, उसे क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स जो है मिलके पे करेंगे। ठीक है, तो इस केस में डिफिशियंसी
deficiency in the guaranteed amount is borne by all, borne by all, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो इस केस में क्या करेंगे, मिल करके जो है पैसे देंगे। यानी कि कभी भी ऐसा आ जाए कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस रेशियो में बटेगा या कौन से पार्टनर ने गारंटी दिया है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं गिवन है तो आप सभी जो डिफिशियंसी अमाउंट है वो सभी पार्टनर्स मिलके पे करेंगे। अब बात आती है कि सर रेशियो कौन सा होगा, तो रेशियो होगा, रेशियो इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो क्या करेंगे, ठीक है, पे करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसे समझने के लिए कि राधा एंड सीता, राधा एंड सीता, ठीक है, आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, ठीक है, राधा एंड सीता आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कह रहा है डिसाइडेड टू mirror into their form, into their form, ठीक है, giving her guarantee of minimum rupees 25,000, okay, as her share in firm's profit, okay, ठीक है, ये तो रहा। अब कह रहा है कि मान लीजिए प्रॉफिट जो अर्न किया है, द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म from 1,20,000, 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of all partners is 2:3:1, 2:3:1। अब इस रेशियो में ये बांट रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कुछ दिया है कि वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ना ही ये भी नहीं दिया है कि किस पार्टनर को जो है किस पार्टनर ने गारंटी दिया है कि मैं तुमको 25,000 दूंगी, ठीक है, ऐसा कुछ तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। तो अभी तो पहले हम निकालेंगे कि 1,20,000 का 2:3:1 के हिसाब से हम तीनों के बीच में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट है 1,20,000 उसे तीनों के बीच में 2:3:1 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, डिवाइड कर लें, ठीक है, 2:3:1 के रेशियो में। तो देखो 1,20,000 ये तो आपको आता ही है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2:3:1, 2 3 5 और 1 6, 2/6, तो ये हो गया कितना 20,000, ठीक है, और ये मतलब आ गया 40,000, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आ जाएगा 60,000 और थर्ड आ जा रहा है कितना, ठीक है, 20,000। अब देखो यहाँ पे जो मीरा का प्रॉफिट रेशियो आ रहा है बच्चा लोग, वो देखिए वो 20,000 आ रहा है, ठीक है। राधा का जो है वो कितना है
40,000 और सीता का जो है वो कितना है 60,000 और मीरा को देना कितना है 25,000। तो कितने की डिफिशियंसी आ रही है 5,000 की डिफिशियंसी है यहाँ पे, यानी कि मीरा को जो मिनिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो 25,000 मिलना चाहिए था और यहाँ पे आपका जो है 5,000 की डिफिशियंसी आ रही है। अब इस डिफिशियंसी के लिए आपको कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि आप कितना जो है कौन जो है सेक्रीफाइस करने वाला है या कौन इसको पूरा करेगा। तो हम राधा और सीता इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाल लेंगे। तो 5,000, अब इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3 यानी कि 2/5, ठीक है। 1,000 यानी कि 2,000 का सेक्रीफाइस करना होगा राधा को डिफिशियंसी कंप्लीट करने के लिए और 3,000 का करना होगा सीता को डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए। समझ गए? यानी कि राधा के अमाउंट से हम 2,000 लेस कर देंगे, ठीक है, और मीरा के अमाउंट से जो है हम क्या करेंगे सीता के अमाउंट से 3,000 लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो 2, 3, अब जो बचा है उसको मीरा के अमाउंट में ऐड कर देंगे तो आ गया। पहला केस आपको समझ में आ गया। दूसरा केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड कह रहा है कि मान लीजिए यहां पे आपको कुछ दे दिया है, जैसे कि when the guarantee is given by the specific partner कह रहे हैं कि कोई एक पार्टनर बोला कि भाई जो भी डिफिशियंसी आएगी उसे मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, मैं अपने पास से उसे पे कर दूंगा, ठीक है। केस नंबर सेकंड कह रहा है कि कोई स्पेसिफिक पार्टनर उठ के बोलता है कि जो डिफिशियंसी आएगी वो मैं। ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, जिसने भी गारंटी लिया है उसी पार्टनर से जो है वो गारंटी कंप्लीट करवाई जाएगी। यानी कि जिसने भी गारंटी ले रखा है कि इस केस में जो डिफिशियंसी है वो मैं कंप्लीट करूंगा, तो उसके अमाउंट से उस डिफिशियंसी को हम क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर यहां पे कह देती सीता तो सीता को पूरा 5,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ता, ठीक है। अगला केस देखिए क्या हो सकता है, ठीक है, यानी कि आप लिख दीजिए द गारंटेड अमाउंट is borne by that specific partner, यानी कि जिस पार्टनर ने गारंटी ले रखी है उसी पार्टनर से उस डिफिशियंसी को कंप्लीट कराया जाएगा, जो भी डिफिशियंसी आ रही है। केस नंबर क्या होता है, ठीक है, केस नंबर थर्ड व्हेन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। समझिए केस नंबर थर्ड क्या है कि व्हेन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट इज गिवन बाय द ऑल पार्टनर्स इन सम स्पेसिफिक रेशियो। कि अब रेशियो में कह दिया कि उसमें हमने और कह दिया कि अगर रेशियो नहीं था तो हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या करते थे कैलकुलेट कर लेते थे। अगर रेशियो दिया है, कोई स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो आप उस रेशियो पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हेन अ गारंटी ऑफ minimum profit is given by all the partners in some specific ratio। ये देखिए आपके क्वेश्चन बकायदा लिखा रहेगा कि भाई ये रेशियो पे उन लोगों ने एग्रीड हुए। जैसे कि वो पार्टनरशिप डीड बना रहे थे और किसी पार्टनर से कह दिया कि भाई आपको 25,000 का मिनिमम जो है प्रॉफिट मिलना है, जैसे कि राधा सीता और मीरा वाले केस में देखा। अब अगर इसमें राधा और सीता ने कहा कि हम दोनों लोग मिलकर देंगे, रेशियो नहीं है तो आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में या कह दिया कि मान लीजिए कि हम लोग जो है इक्वली अमाउंट जो है आपको क्या करेंगे, जो भी आपकी डिफिशियंसी आएगी उसे इक्वली डिवाइड कर लेंगे या किसी भी रेशियो में, ठीक है। तो ऐसे केस में, ठीक है, जिसने जो भी पर्सनल गारंटी दी रखी है उस पर्सनल गारंटी के तौर पे आपको क्या कर देना है, ठीक है,
डिफिशियंसी अमाउंट को पे करना है। क्लियर है? क्लियर? ठीक, जो भी आपको डिफिशियंसी के लिए अमाउंट दे रखा होगा उस अमाउंट से आप क्या करेंगे, पे कर देंगे। ठीक है, चलिए अब स्टेप आपको क्या क्या फॉलो करने होते हैं, स्टेप्स कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेप्स ऑफ गारंटी ऑफ minimum profit to a partner, minimum profit to a partner। पहले आपको क्या करना है मिनिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, नंबर फर्स्ट, स्टेप 1, कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करेंगे सर, कैलकुलेट द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेट द एक्चुअल share of profit, share of the guaranteed partner in the profit or loss of the firm। ठीक है, in the profit or loss of the firm for the given accounting period, for the given accounting period। ठीक है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एक्चुअल शेयर ऑफ द गारंटीड पार्टनर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म फॉर द गिवन अकाउंटिंग पीरियड। उस अकाउंटिंग पीरियड में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ठीक है, उसे हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, दूसरी जो चीज़ जो सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है वो क्या है, देखिए सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। इतना करने के बाद आपको देखना है कि कंपेयर करना है गारंटीड अमाउंट और जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है उन दोनों में कितना डिफिशियंसी आ रहा है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, कंपेयर द गारंटीड अमाउंट with the actual share of the profit and loss, with the actual share of the profit and loss of the guaranteed partner, पार्टनर। और ये क्यों करना है, to find out the deficiency, to find out the deficiency if any। हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कोई डिफिशियंसी है या नहीं है। दूसरा काम आपको यही करना है कि कंपेयर करना है गारंटीड अमाउंट, ठीक है, कि उसका कितना प्रॉफिट या रेशियो आ रहा है, ठीक है, कितना प्रॉफिट उसे देना है और उसमें कोई डिफिशियंसी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 क्या आपको फॉलो करना है, स्टेप 3 जो है वो करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आपको आ जाती है पूरी पूरी, ठीक है, तो अगर गारंटी ऑफ मिनिमम पार्टनर नहीं है तो आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, ठीक है, एमंग द पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म among the partners, among the partners profit sharing ratio, in the profit sharing ratio। okay, ratio as if there is no case of guarantee of, there is no case of
गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, ठीक है, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ठीक। स्टेप 4, अगर डिफिशियंसी आती है तब क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट द deficient amount among the guaranteeing पार्टनर्स इन द गारंटिंग रेशियो। ठीक है, ये सभी केस मैंने आपको समझा रखे हैं, तो लिख भी दे रहे हैं जैसे आपको नोट्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पार्टनर्स इन द गारंटिंग रेशियो, जो भी गारंटिंग रेशियो होगा उसमें बांट देंगे, इन गारंटिंग रेशियो। ओके, एंड स्टेप 5, ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, स्टेप 5 रिकवर द, स्टेप 5 क्या है? ठीक है, अगर कोई डिफिशियंसी अमाउंट है तो उसको जो है पार्टनर्स के बीच में, गारंटिंग पार्टनर्स के बीच में गारंटिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5वां नंबर केस क्या कहता है कि रिकवर द शेयर ऑफ डिफिशियंसी, शेयर ऑफ डिफिशियंसी फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर, फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर्स, यानी कि गारंटिंग पार्टनर्स से हम जो है जितना भी अमाउंट है जो डिफिशियंसी का है उसे रिकवर करेंगे, और जो है जिस पार्टनर को हमने क्या किया है, एंड क्रेडिट द सेम टू द गारंटीड पार्टनर्स, क्रेडिट द सेम टू द गारंटीड पार्टनर, और वही सेम अमाउंट गारंटीड पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आप समझ गए। यानी कि आज हमने बात करी क्या? गारंटी ऑफ, ठीक है, स्टेप 5 रिकवर द शेयर ऑफ डिफिशियंसी फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर्स एंड क्रेडिट द सेम टू द गारंटेड पार्टनर्स। ठीक है, गारंटिंग पार्टनर्स से उतना अमाउंट लेके गारंटीड पार्टनर्स को दे देंगे। तो आज हमने क्या देखा? प्रॉफिट, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स, शेयर ऑफ, कि अगर किसी पार्टनर्स को हम फॉर्म में जो है किसी मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर लेकर के आते हैं तो उसे जो है हमें उस अमाउंट तक जो है आपको प्रॉफिट देना ही है। अगर आपके फॉर्म का प्रॉफिट उस अकाउंटिंग पीरियड में कम भी है, तो अगर कोई भी केसेस नहीं दिए हैं तो सभी पार्टनर्स मिलकर डिफिशियंसी अमाउंट को कंप्लीट करेंगे। यदि किसी पार्टनर्स ने पर्सनली तौर पे कोई गारंटी दे रखी है तो गारंटिंग पार्टनर्स जो है उसे पे करेगा। यदि सभी पार्टनर्स दे रहे हैं, उनके बीच में कोई रेशियो नहीं गिवन है, तो रेशियो क्या होगा? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। उसके बाद केस आता है कि अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है कि हम इस रेशियो में जो है पे करेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर रेशियो में पे करते हैं। ठीक है, हमने 5 स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। तो पहले अगर जो है ये पांचों के पांचों केस मैंने आपको डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, कि उसमें आपको क्या करना है कि पहला कैलकुलेट करने के लिए उस अकाउंटिंग पीरियड में हुए टोटल प्रॉफिट को देखेंगे, और उसके बाद से जो है उसे कंपेयर करेंगे कि कोई डिफिशियंसी है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद से उसे क्या करेंगे? सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी अगर कोई डिफिशियंसी बचती है तो उस डिफिशियंसी अमाउंट को गारंटिंग पार्टनर्स से गारंटीड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा लेकर के। आई होप आज का वीडियो में जो भी आपने पढ़ा है आज के वीडियो में वो आपको समझ में आया है। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। घर पर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।